ग्रामों को पढ़ा। मैं अनिल उपाध्याय मूल निवासी हाथरस का हूँ, जो कवि की नगरी काका हाथरस जी का नाम सभी ने सुना हो, जो हास्य कलाकार थे। उनकी अंतिम इच्छा ये थी काका हाथरस जी की कि जब भी वो यहाँ से विदा लें तो उनका सब जो है ऊंट की गाड़ी पर पूरे हाथरस शहर में घुमाए। वो इसलिए कि वो बच्चे देखें तो हंसें, और जहाँ भी उनका अंतिम संस्कार हो वहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के और विश्व के हास्य कवि आए और वहाँ पे हास्य कवि सम्मेलन हो। एक तरफ उनकी चिता जल रही थी और एक तरफ हास्य कवि सम्मेलन हो रहा था। सोचिए क्या दृश्य होगा। तो उसी चीज को जीवन में हम लोगों को आत्मसात करना है। साहित्य पे बोलने के लिए तो बड़े भाई महेंद्र कृष्ण जी बोलेंगे, बहुत ही ज्ञानवान और बहुत ही साहित्य का नाम रोशन किया है। मैं एक इंजीनियर हूँ और IIM नागपुर से पढ़ा हुआ हूँ, और न्यूमरोलॉजी का शौक है। तो न्यूमरोलॉजी मैंने इसलिए सीखी ताकि बच्चों को आगे उनका उत्थान में काम आ सके। मैं जब यहाँ आया हिंदी सभा में, मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला बड़े भाई महेंद्र कृष्ण जी के माध्यम से। तो मेरा अनुभव जो रहा, मैंने आके देखा तो मैंने सोचा कि हिंदी सभा पूरे AC लगे हुए होंगे, चकाचक बिल्डिंग होगी, लेकिन थोड़ा सा मन दुखी हुआ। मैंने आपसे भी चर्चा करी कि मैं मंत्री जी से बात करूँ पैसे से, जो सांस्कृतिक मंत्री हैं, शायद उन्हीं के उसमें आता है, ताकि यहाँ पे जो भी अनुदान हम लोग ला सकें तो वो हमें लाना चाहिए। हिंदी के लिए बड़ी बड़ी बातें बहुत बड़ी बड़ी लोग करते हैं, लेकिन जमीन पर यथार्थ पर कोई उतारता नहीं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट वो भी हिंदी में आ गया है, लेकिन वो आप चाइना से सीखिए। चाइना ने कभी भी अपनी भाषा को छोड़ा नहीं। वहाँ पे गूगल भी बैन है, फेसबुक भी बैन है, सारे कार्य वहाँ चाइनीज भाषा में होते हैं। लेकिन हम लोगों ने केवल भाषण में हिंदी को सीमित रखा केवल, लेकिन उसको आत्मसात नहीं किया। तो आत्मसात हमारे बच्चों को इसको आगे बढ़ाना है हिंदी को, और जो शासन में बैठे हैं उन लोगों को बहुत इस पर कार्य करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। मेरा ऐसा मानना है। इतने बड़े बड़े महान कवि लोग यहाँ आए, अध्यक्ष रहे, और उसकी ये स्थिति देखकर थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा अपना पर्सनल लेवल पे। तो मुझे अपने इंडिविजुअल लेवल पे जो मैं करना चाहता हूँ वो तो करूँगा ही। बाकी बच्चों की पेंटिंग जो मैंने देखी और बच्चों को इतने उनके कार्यक्रम देखे, बच्चों को और बच्चों के माता पिता से बस एक बात कहना चाहता हूँ मैं कि अपने बच्चों को जो संस्कार दीजिए, उन्हें आध्यात्म से जोड़िए। जितना जल्दी आप उन्हें आध्यात्म से जोड़ेंगे उतना जल्दी वो आप उन्हें तो बहुत अच्छा नागरिक समाज को देंगे। दूसरा, आध्यात्म से और धर्म में बहुत अंतर है। तो आध्यात्म से जोड़ने पर उनको एक तो उनकी पढ़ाई में फर्क पड़ेगा, उनके स्वभाव में फर्क पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों में फर्क पड़ेगा। सिंपल उठाइए, उनसे बोलिए कि सुबह स्कूल जाएं तो माँ बाप के पैर छू के जाएं। माँ के पैर छूने से चंद्र अच्छा होता है, पिता के पैर छूने से सूर्य अच्छा होता है। सूर्य को सबसे बड़ा भगवान किसी ने नहीं देखा। जितने भी ऋषि मुनि आए, किसी ने भी ईश्वर को नहीं देखा। ईश्वर एक ऊर्जा के माध्यम से हम लोग महसूस कर सकते हैं, और ऊर्जा का सबसे बड़ा माध्यम दो ही है, एक सूर्य है और एक चंद्र है और एक हवा है। जितने भी पांचों तत्व हैं वो सब हमारे उसी ऊर्जा के माध्यम में जो हमारे शरीर में विद्यमान है। उन पांचों तत्वों को महसूस करिए, जमीन से जुड़वाइए। जब अर्थ पृथ्वी तत्व है, नंगे पैरों पर चलेंगे तो पृथ्वी तत्व उनका मजबूत होगा। अग्नि तत्व है, सुबह सुबह सूर्य को अर्घ दें, सूर्य की रोशनी में बड़ा जल्दी उनको उठाने की आदत डालें और सूर्य को अर्घ दें, तो उनसे उनका सूर्य तत्व मजबूत होगा। हम लोगों ने सबने आकाश की तरफ देखना बंद कर दिया है।
सब लोग आंखें खोली करके आकाश की तरफ 5 मिनट रोज देखिए, उससे आकाश तक वो आपका मजबूत होगा। उसी तरीके से शुद्ध हवा लीजिए, कहीं चले जाइए पहाड़ियों पर, उससे वायु तत्व मजबूत होगा। जल तत्व, पानी ज़्यादा पीजिए, जितने भी जल तत्व के फल हैं, फ्रूट हैं, वो लीजिए, उससे जल तत्व मजबूत होगा। उसका आपसे स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, क्योंकि आपकी जो बॉडी को दवाई की जरूरत नहीं है, ना आहार की जरूरत है। तो सिर्फ 5 तत्व की जो ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है हमें, फल के माध्यम से, सब्जियों के माध्यम से। बच्चों को वो संस्कार कीजिए कि बच्चे आगे जब जाएं तो एक विवेकानंद की तरह ऊर्जा का केंद्र बने। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा मंच का, और आप लोगों से बस यही विनती करूँगा हाथ जोड़कर कि आप लोगों को तो जो करना है वो करिए, लेकिन अपने बच्चों पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे देश के भविष्य यही बच्चे हैं। इनको मोबाइल इन सबसे बिल्कुल दूर रखिए। जैसे एक पहले हमारे यहाँ एक सिस्टम हुआ करता था कि एक उम्र तक राजा महाराजा बच्चों को आश्रम का सिस्टम होता था, आश्रम भेज देते थे। वही सिस्टम आप अपने घर में फॉलो कर सकते हैं। 12वीं तक उनको मोबाइल देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। जितना जरूरी है उतना टीवी दिखाएं, अखबार पढ़ने की आदत जरूर डालें, किताबें पढ़ें। जरूरी नहीं है कि वो मोबाइल से और कंप्यूटर से पढ़ें। जितना वो किताबों से जुड़ेंगे उतना वो आध्यात्म से जुड़ेंगे। इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग मैंने बच्चों के मोबाइल नंबर ले लिए हैं, और मैं उसको काफ़ी ऊपर तक ले जाऊंगा। इतनी अच्छी पेंटिंग बच्चों ने बनाई थी। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारी हिंदी सभा के संरक्षक आदरणीय प्रदीप मल्होत्रा जी हैं। प्रदीप जी हमारी संस्था के संरक्षक हैं, अभी तो हमारी संस्था की वो माँ हैं। उन्हें सदैव अपने पुत्रों की चिंता जैसे माँ को रहती है, वैसे प्रदीप जी को सदैव संस्था की चिंता रहती है। मैं बड़े आदर, बड़े सम्मान के साथ में प्रदीप जी से अनुरोध करता हूँ कि अपना आशीर्वचन हम सबको देने का कष्ट करें। प्रदीप जी यदि मना कर रहे थे, हम क्या बोलेंगे, लेकिन हम लोगों को आशीर्वाद मिल जाएगा प्रदीप जी से, यही बहुत है। आदरणीय प्रदीप। धन्यवाद। बड़ा हर्ष है ये हमारे हिंदी सभा के अध्यक्ष और कार्यकारिणी ने बड़ा सुंदर आयोजन किया। 3 से 4 दिन का प्रोग्राम सुंदर रहा। मैं तो ये चाहूँगा हिंदी सभा इसी तरीके से बढ़ती रहे और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। बड़ा सुंदर कार्य है, और यहाँ पे जो लोग आए हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। वो लोग हैं और मंच में जो लोग सज्जन बैठे हुए हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। इसके अलावा हिंदी सभा ठीक रहे, हम उसको देखते रहे, और तो ये है कि जीवन भर इसके केवल करते रहें। यही कामना के साथ हिंदी सभा में लगे हैं, चूँकि हमारे पूर्वज भी हिंदी सभा में लगे रहे, और सभी लोग करते हैं कि इससे ज़्यादा हमको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं गीता में वो सब जानते हैं इस सिलसिले से कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सम्मान की परंपरा में जो साप्ताहिक काव्य गोष्ठी में जिनका चयन हुआ था, उसमें एक महिला कवियत्री गीता श्रीवास्तव जी भी शायद अब आ गई हैं। आ जाइए, आपको भी हमारा प्रदीप जी की तरफ से जो उत्साहवर्धन का साहित्य सम्मान, एक माला भी भाई रजनीश्वरिया गीता जी ऊपर पहुंचे। रामकिशोर श्रीवास्तव जी आप साथ में जाइए। ये दोनों पति पत्नी हैं और साहित्य साधना में
निरंतर लगे रहते हैं। गीता जी का सम्मान हुआ, चयन हुआ था। आपका जो सम्मान पत्र इन साहित्यकारों का छपा है वो आपको शाम के सत्र में महिला कवि सम्मेलन में दे दिया जाएगा। अभी जैसे जैसे लोग आते जाएंगे, विशंबर बाबू मेहरोत्रा सम्मान, स्मृति सम्मान जो दिया, गुरु शरण त्रिपाठी जी अभी आ गए हो, अभी तक नहीं पहुंचे हैं, चलिए वो दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गीता